Hello, Che. Good morning. This is the day, third today of the topic limit and its existence. Limits का ये third lecture आज. In my previous lecture, we have discussed rational data, irrational data, factorial data. Today I have to discuss about series data, application of series and limit. आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चे, सीरियसली से देखेंगे. इस टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन मेंस में हमेशा या एडवांस में आता रहता है. तो देखेंगे क्वेश्चन आज का डे सीरीज डाटा. मैं इसकी बात करूंगा डी नंबर में. तो डी अपने पास आ गया, डी सेक्शन आ गया, पैटर्न डी. ये हो गया आपका सीरीज डाटा. सीरीज डाटा. अब इससे सीरीज डाटा की बात जब करोगे तो पहले जानना चाहते हैं कि भाई इसका वैल्यू डालोगे आप. पहले लिखता हूं यहाँ पे नोटेशन. देखो चे, यहाँ लिखता हूं नोटेशन. ये हो गया आपका सीरीज और ये बन गया आपका रिजल्ट्स. ठीक है ना. और लास्ट में हो गया इसका रिमार्क्स. जब लिमिट आप पढ़ रहे हैं, आप जब तक आप लिमिट पढ़ रहे हो बच्चे तो इस रिमार्क्स का यूज़ करना. रिमार्क्स काम देगा. लिमिट जब तक पढ़ रहे हैं लिमिट में ये रिमार्क्स को यूज़ कर लेना, ये काम देगा. तो नोटेशन में क्या है? नोटेशन अपने पास बच्चे है समेशन ऑफ एन, समेशन ऑफ एन स्क्वायर, समेशन ऑफ एन क्यूब, समेशन ऑफ एन 4. ठीक है. ये बनेगा आपका 1 + 2 + 3 डॉट डॉट अप टू एन. ये हो गया 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + डॉट 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 अप टू एन स्क्वायर. ये हो गया 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब डॉट डॉट अप टू एन क्यूब. 1 4 + 2 4 + 3 4 + डॉट डॉट अप टू एन 4. ये हो गया. रिजल्ट की बात करेंगे, ये हो गया आपका n इंटू n + 1/2. ये हो गया n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6. सही है ना? सही है सबका. इसकी बात करोगे तो n इंटू n + 1/2 होल स्क्वायर. समेशन ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स की क्या बात करोगे तो ये क्या आएगा? ये आता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 इंटू 3n स्क्वायर + 3n - 1/30. ये वैल्यू रहा. अब इसके रिमार्क्स की बात करेंगे. सिमिलरली n का पावर m की बात करोगे तो ये हो गया आपका 1 to the power m, 2 to the power m, 3 to the power m डॉट 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 अप टू n to the power m. इसको हटा दीजिए आप, है ना. इसे हटाइए. अब इसका रिजल्ट देखते बच्चे. जब रिजल्ट में गौर से देखोगे रिजल्ट क्या बोलता है. यहाँ पे रिजल्ट अपने पास इसको देखो तो रिजल्ट क्या बोलना चाहता है. ये हो गया n²/2. तो लीनियर जब था आपके पास, जब सिंगल डिग्री क्वेश्चन के फॉर्म में था, लीनियर आपका सीरीज था बच्चे, तो ये अपने पास आ गया n²/2 + 1/2n. सही है. सेकेंड डिग्री में बात करूंगा मैं. इसमें देखो तो n n n यहाँ क्या हुआ, n n n की बात करोगे ऐसे तो ये हो गया आपका n³/3 + 1/2n². राइट ना. इसको आगे बढ़ाता हूँ छे. यहाँ से क्या हो गया? ये हो गया n4/4 + 1/2n4 n³ एंड डॉट डॉट. इसको आगे भी लिख सकते थे आप. इसको आगे लिख सकते थे n/6. ठीक है ना. यहाँ से क्या हो गया छे? फिर से आ गया n²/4. लेकिन आपको काम केवल है, आपको काम केवल 2 से है. पहले 2 टर्म से काम है. लिमिट में आपको पहले 2 टर्म से काम है बेटा. इज इट ओके ना? चलिए इसकी बात करो छे. इसकी बात करोगे देखो क्या बनेगा. ये हो गया n to the power 5/5 + 1/2n4 एंड प्लस डॉट डॉट डॉट. बाकी से काम नहीं है. लिमिट निकालने में शुरू का इनिशियल जो 2 टर्म है या फर्स्ट टर्म है उससे ही काम है. वहीं से आपका रिजल्ट बन जाता है. इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके शिवांश, निहारिका? सही है सबका? स्निग्धा, सत्यम, शो थम्स अप साइन. आर यू गेटिंग ऑल? मिस्टर तनुष, आर यू गेटिंग ऑल? आ रहा सबको? चलिए, ये सबको याद होना चाहिए बच्चे, सबको याद रहना चाहिए. तो यहाँ क्या हो बच्चे देखो तो फिर से देखता हूँ. सिंगल डिग्री है तो पावर 2/2, सेकेंड डिग्री है तो पावर 3/3, थर्ड डिग्री है पावर 4/4, फोर्थ डिग्री है पावर 5/5. तो m डिग्री है बच्चे तो पावर हो गया n का पावर m + 1/m + 1 + 1/2 n का पावर m
एन प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इसका कंडीशन आया। इतना आपको याद रखना है। अगर ये लर्न है तो सीरीज डाटा आपके लिए बहुत ही आसान होगा, बिल्कुल हलवा होगा। सीरीज डाटा बहुत आसानी से बना सकते अगर आपको लर्न है। आई एम जस्ट गिविंग यू 2 मिनट जस्ट टू मेमोराइज दिस। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, उसको मेमोराइज करो। आपसे पूछूंगा अभी, ठीक है ना? इसे मेमोराइज करो बच्चे, याद करो तुरंत। आई एम गिविंग यू 2 मिनट। हो गया क्या? लर्न हो गया? लर्न हो गया सबका? तो काव्या बताएगी, काव्या बताएगी। मैं इसको चेंज करता हूँ बच्चे, बताओ मुझे। समेशन ऑफ एन स्क्वायर, समेशन ऑफ एन स्क्वायर की बात करो काव्या। क्या बोला? ठीक है, ठीक है बच्चे। स्निग्धा, समेशन ऑफ एन फोर। स्निग्धा, समेशन ऑफ एन फोर बताओ। तो प्लीज 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 सबके सब बच्चे इसको जो है एक बार। शिवानी, शिवानी बताएगी समेशन ऑफ एन क्यूब। ठीक है, आइए देखो बच्चे, इसे आप बढ़िया से मेमोराइज कर लोगे तो आपको फायदा देगा। आगे लिखता हूँ इसी में आगे लिखता हूँ बच्चे, कुछ मोर टर्म्स और जो है इसका देखते हैं। अब लिखता हूँ बच्चे क्या, 1+2+3+4+ डॉट डॉट अप टू n होगा। इसे लिखते हैं n इंटू n प्लस 1/2 लिखते हैं, हाँ या ना? लिखते हैं ना? अब मैं लिखना चाहता हूँ 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू n प्लस 1। ये रहेगा तो इसका वैल्यू हो गया n प्लस 1 n प्लस 2 बाई हो गया 3। इसकी बात करोगे 1 2 3 2 3 4 3 4 5 दिस अप टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। इसका वैल्यू लिखोगे, इसका वैल्यू लिखोगे, इसका वैल्यू हो गया n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 दिस अपॉन 4। ये इसका वैल्यू होगा, ये इसका वैल्यू होगा। सिमिलरली अगर आपका रहेगा 1 2 3 4, ये रहेगा बच्चे 2 3 4 5 3 4 5 6। दिस वन n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 4 बाई 5। ये आंसर रहा। इसे याद रखना है। ये जो प्रीवियस है ये पार्ट है, इस दोनों पार्ट को लर्न किए रहोगे, मेमोराइज किए रहोगे तो क्वेश्चन आपके बहुत ही आसानी से बनेंगे। सही है सबका? इज इट ओके टू ऑल? आगे बढ़ो मैं। अब आता हूँ क्वेश्चन में। अब मैं क्वेश्चन आता हूँ बच्चे, देखो क्वेश्चन क्या रहेगा। बाय द वे क्वेश्चन रहेगा बच्चे आपके पास ऐसा लिमिट क्वेश्चन है बच्चे। लिमिट में क्या ऊपर रहेगा 1 + 2 + 3 डॉट 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 अप टू n। सही है ना? नीचे हो गया 1 + 3 + 5 + 7 डॉट डॉट अप टू n टर्म्स। तो ये हो गया अप टू n टर्म्स क्या होता है 2n - 1। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा बच्चे? कुछ मत करना, नुमरेटर को अलग से ब्रेक करो। इसका वैल्यू अभी लिखाया था, इसका वैल्यू देख बच्चे क्या लिखाया था। इसका वैल्यू था फर्स्ट वाले का, ये याद रखो। इससे काम चला लो, काम बन जाएगा। इससे काम चलाओगे तो काम बन जाएगा बच्चे। तो ये अपने पास हो गया n²/2 और प्लस n/2 दिस वन। और ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स। क्या होता है बच्चे? सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होता है? तो ये होता है आपका है n²। ये हो गया आपका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसका वैल्यू आ गया। अब आंसर हो गया 1/2। आंसर हो गया 1/2, हाँ या ना? इज इट ओके? इज इट ओके? तो देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए। अब ये 4 क्वेश्चन है बच्चे। हु विल डू फास्ट? किस बच्चे से पहले बनता है? देखो मैं किस बच्चे से पहले बनता है। कौन बच्चा पहले बनाएगा? ये 4 क्वेश्चन है बच्चा, आपको पहले से रिटन है। तो ये 4 क्वेश्चन किस बच्चे से पहले बनता है?
मुझे देखना है आपसे कौन कौन बच्चे पहले बना पाते हैं। इसे बनाइए। हाँ बच्चे, बन गया क्या? बन गया सबका? बन जाए तो बताएंगे। बन गया सबका? बन जाए तो बोलोगे। इज इट ओके? इज इट ओके टू ऑल? आ जाओ बच्चा, देखता हूँ मैं। अब देख बच्चे क्या क्या इस क्वेश्चन में। अपन पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिखूंगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट, ये n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2 ऑफ n, दिस अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। एक बात और बात जान लो बच्चे, अगर n इन्फानाइट है तो लोअर टर्म को जीरो पहले कर दो ना, हायर बचा लो, बाकी हटा दो। आपकी मर्जी है, इसे हटा सकते, इसे हटा सकते बच्चे, क्योंकि n जब इन्फानाइट है तो हायर ले लिया, बाकी से कोई काम ही नहीं रहेगा। फिर भी लिखते हैं बच्चे, फिर भी लिखता हूँ मैं, इसे लिखता हूँ n+1। अब देखो तो यहाँ पे क्या रहा, हायर कौन है बच्चा? ये हायर है, ये हायर है। हायर से डिवाइड करोगे बाकी टर्म आपका जीरो हो जाएगा, तो हायर से डिवाइड करोगे तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट, हायर से डिवाइड किया तो 1/2 प्लस ये हो गया 1/2n, 1 प्लस 1/n, 1/n स्क्वायर, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, आंसर हो गया 1/2। बोलो हाँ या ना? आंसर हो गया 1/2, बोलो हाँ या ना? इस 1/2 को अपन यहाँ लाते हैं, इस 1/2 को अपन यहाँ लाते हैं बच्चा, देखो तो 1/2 हो गया, बिल्कुल सही जवाब है। अब देख बच्चा क्या करने का, इसकी बात करोगे तो देख बच्चे समेशन में क्या आ गया, ये आ गया 3n-2, समेशन में क्या आ गया, ये आ गया 2n-1, लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट, बिल्कुल सही है बच्चे। अब यहाँ से क्या करोगे, ये लिखोगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट, 3 बाहर निकालोगे, समेशन ऑफ n माइनस समेशन ऑफ 2, 2 बाहर निकालोगे, समेशन ऑफ n माइनस समेशन ऑफ 1, ये हो गया। अब इसका वैल्यू दो बच्चे, समेशन ऑफ n यहाँ पे हाइयर टर्म है तो समेशन ऑफ n से डिवाइड कर सकते, क्या कर सकते, समेशन ऑफ n से डिवाइड करोगे तो आंसर आ गया 3/2, सही जवाब है, सही है सबका, है ना। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट, ये हो गया n³ प्लस 1/2n स्क्वायर, और प्लस क्या हो बच्चे, बाकी कुछ भी रहे उसे मतलब तो था नहीं, n/6 लिख देता हूँ बच्चे फिर भी। अब यहाँ से देख बच्चा, ये हो गया n³+1। अब क्वेश्चन में क्या है, हाइयर पावर क्या है, हाइयर है n³, इससे डिवाइड करोगे, आंसर आ गया 1/3, आंसर आ गया अपने पास 1/3, सही है सबका। सत्यम, शिवानी, ठीक है बच्चे, मिस्टर तनुष, ठीक है, निहारिका, इज इट ओके, मयंक पार्ट 1, सही है ना। अब देख बच्चा, अब देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट। अब इसकी बात करोगे तो ये हमारा n टर्म है बच्चा, समेशन ऑफ 3n-1 होल स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ 2n-1 होल स्क्वायर। इसको मर्जी हो तो ब्रेक करो या तो डायरेक्ट निकाल दो। क्या आंसर है, मयंकराज 9/4, गुड। देखते हैं बच्चा, मयंकराज का 9/4, निहारिका 9/4, गुड। नेक्स्ट स्निग्धा, काव्या, कम टू द पॉइंट बच्चा, शिवानी, शिवांश, आर यू ओके, बनाइए। तो देखते हो बच्चे अब क्या करना, दिस वन, इसको ठीक करोगे तो समेशन ब्रेक करना है, तो ये हो गया 9n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 1 अपॉन 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, ठीक है ना। अब उसको से सही करोगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट, 9 बाहर लिखोगे, समेशन ऑफ n स्क्वायर माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ n प्लस समेशन ऑफ 1,
4 इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर, 4 इंटू समेशन ऑफ n एंड प्लस समेशन ऑफ 1। अब कुछ नहीं करने का, समेशन अब देखो बच्चे क्या करना, समेशन ऑफ n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, या तो इसका वैल्यू रखोगे, इसका वैल्यू पा दोगे, इसका वैल्यू रख दोगे, तो क्या हो गया बच्चे, आपका n³/3 के फॉर्म में आ जाएगा, या तो समेशन ऑफ n स्क्वायर से ही डिवाइड कर दोगे। आंसर अपने पास आ गया 9/4, बिल्कुल सही जवाब है, आंसर हो गया 9/4। सही है सबका? इज इट ओके? इज इट ओके? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, ये 4 क्वेश्चन है। हु विल डू फर्स्ट, किस बच्चे से पहले बनता है, मैं देखना चाहता हूँ कौन पहले बनाएगा। ठीक है ना? स्निग्धा, डू इट बेटे, डू इट फास्ट। मैंगराज पार्ट 2, मिस्टर मैंग, ठीक है ना? सत्यम, बनाते जाओ बच्चे। देखिए निहारिका डन कर दी, 1/4 बिल्कुल सही बच्चा, 1/4 सही है। अच्छा निहारिका डन, काव्या डन, सही है, शिवानी डन, सत्यम डन, अब सब डन डन आ रहा है। अभी देखता हूँ बच्चा क्या किया आपने। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, बिल्कुल सही है। अब क्या करने का, यहाँ से देखो बच्चा, इसका वैल्यू ब्रेक करोगे तो ये हो गया आपका n4/4 प्लस 1/2 n³, और बाकी से काम आपको नहीं था, फिर भी लिख दिया बच्चे, अपॉन n4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1। कुछ नहीं करने का बच्चे। अब देखो यहाँ से क्या करने का, अब हाइयर से, हाइयर पावर कहाँ पे है, ये हाइयर पावर है, इससे डिवाइड करोगे, आंसर अपने पास आ गया 1/4, आंसर अपने पास आ गया 1/4। हाँ या ना शिवांश? हाँ या ना? सही है। अब देख बच्चे क्या करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, नेक्स्ट आंसर सबका बन गया ना। नेक्स्ट हो गया अपने पास लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n⁵ 5/5 प्लस 1/2 n⁴, और बाकियों से मतलब नहीं है, क्यूट होना बाकी से, शुरू का ही 2 टर्म काम है बच्चा। दिस वन, इसका आंसर क्या हो गया, हाइयर टर्म क्या है बच्चे, हाइयर टर्म हमारे पास n⁵ है, आंसर हो गया 1/5, आंसर हो गया 1/5। सही है ना? सही है ना? अब देख बच्चे इसकी बात करोगे, ये क्वेश्चन क्या हो गया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n⁻11/11 1/2 n⁻10 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया n⁻11 प्लस n⁵ प्लस 1। अब इसका आंसर क्या हुआ बच्चा, n⁻11 से डिवाइड करोगे, आंसर हो गया 1/11। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? अब इसकी बात करेंगे, अब इसकी बात करेंगे बच्चे, देखो क्या करने का, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n⁻³ 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 1/2 रूट अंडर n प्लस डॉट डॉट डॉट, दिस टोटल अपॉन n⁻³ 3/2 प्लस 1 n रेज़्ड टू द पावर 3/2 प्लस 1। सही है ना? अब हाइयर क्या है बच्चा, हाइयर अपने पास है n⁻³ 3/2, n⁻³ हाइयर है बच्चे, इससे डिवाइड करोगे, आंसर आ गया 1/3/2, सो आंसर विल बी 2/3। हाँ या ना? सही है सबका? इज इट ओके? आर यू गेटिंग ऑल? मिस्टर मैंग, मिस्टर मैंग, सत्यम, सत्यम, सही है, सही आंसर। आगे बढ़ूँ मैं, आगे बढ़ूँ ना? यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं काव्या, ठीक है ना? आजा नेक्स्ट देख बच्चे क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 3 क्वेश्चन यहाँ पे है बच्चे। कुछ नहीं करने का, फर्स्ट क्वेश्चन में इसका वैल्यू देते हैं बच्चे, इसका वैल्यू हो गया n⁻12/12 प्लस 1/2 n⁻11 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना? इसकी बात करोगे तो ये कैंसिल हो गया, n⁵5/5 प्लस 1/2 n⁴ प्लस डॉट डॉट डॉट। सही है। यहाँ से इसकी बात करोगे, ब्रेक करोगे, n⁻7/7 प्लस 1/2 n⁻6 डॉट डॉट डॉट। अब देख बच्चा, अब टोटल जरा सा कंडीशन देखोगे, टोटल कंडीशन देखो बच्चे। अब यहाँ से n⁻12 है, ठीक है ना? यहाँ हो गया 5, ये हो गया 7, 7 और प्लस 5 कितना होता है, 12 होता है। n⁻12 का ऑर्डर बना, ऑर्डर क्या बना बच्चे, इसका डिग्री क्या है, 12 हो गया हमारे पास। n⁻12 से डिवाइड करोगे, n⁻12 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ गया 1/12।
अपॉन ये हो गया 1/5, ठीक है, इंटू 1/7। आंसर हो गया 7×5 = ऊपर हो गया 35, नीचे हो जाएगा 12। ये आपका आंसर हो गया, हाँ या ना? ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में इसी क्वेश्चन को बहुत डिफरेंट पैटर्न से डिफरेंट तरीका से लिख सकता था कि भाई इसको जो है m/n है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ m+n निकालो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बच्चे क्या बना, इसकी बात करोगे, इसकी बात करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप बच्चे लिसन, ये एन टर्म हमारे पास है बच्चा, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ n इंटू n+1 अपॉन समेशन ऑफ 2n-1 होल स्क्वायर, ये रहेगा। इसको लिमिट ठीक करोगे तो ऐसे आया बच्चा, समेशन ऑफ n² प्लस समेशन ऑफ n अपॉन हो गया 4 इंटू समेशन ऑफ n² माइनस 4 इंटू समेशन ऑफ n प्लस समेशन ऑफ 1। ये कंडीशन रहा। अब जब भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट कंडीशन हो तो हायर से डिवाइड करते हैं। हायर अपने पास क्या है, हायर अपने पास है समेशन ऑफ n²। आंसर हो जाएगा 1/4। आंसर हो गया 1/4। हाँ या ना? टेल मी हाँ या ना? सही है, सही है बच्चे। शिवांश, इज इट ओके? निहारिका, नेक्स्ट बना बच्चे, नेक्स्ट बना। देखते बच्चे इसमें क्या किया, 11th में क्या किया बच्चे, n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, समेशन ऑफ 2n-1 एंड 3n-2, राइट। नीचे हो गया समेशन ऑफ 3n-2 होल स्क्वायर। गुड। अब एक बात देखो बच्चे, इसको ठीक करेगा, इसे ठीक करेगा बच्चे तो देखो क्या बनना, क्या करना है। इसे ठीक करोगे तो क्या लिखोगे बच्चे, ऊपर हो गया 6n², 6 इंटू समेशन ऑफ n², माइनस में क्या हो गया 4 + 3 7 माइनस 7 इंटू समेशन ऑफ n और प्लस 2 का समेशन अपॉन, इसको ब्रेक कर बच्चा तो 9 ऑफ समेशन ऑफ n² माइनस 12 ऑफ समेशन ऑफ n प्लस समेशन ऑफ 4, ये रहेगा। अब आपको क्या करना बच्चे, अब आपको कुछ भी नहीं करने का। अब देखो तो इससे डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दोगे, आंसर हो गया 6/9, आंसर हो गया 2/3। बोलो हाँ या ना? टेल मी हाँ या ना? आर यू ओके ऑल? बन रहा है सबका? गुड। अब देख बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। ये 3 क्वेश्चन है, किससे पहले बनता है मैं देखूं, कौन हु विल डू फर्स्ट, किस बच्चे से पहले बनेगा, बनाइए। ये 3 क्वेश्चन है बच्चा, किस बच्चे से पहले बनेगा देखो तो, बन रहा है क्या? अब देखो बच्चे मैं देखता हूँ 12th नंबर, 12 देखता हूँ बच्चे, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये हो गया n, 2 है, 4 है, 6 है, तो ये हो गया आपका 2n, 3 है, 7 है, 3 4 7, 3 + 4 7, 7 + 4 11, तो ये अगला हो गया आपका 4n-1 का समेशन, राइट, एंड समेशन ऑफ ये हो गया 135, तो ये बनेगा आपका 2n-1, 2 + 3 5, तो यहाँ हो गया आपका 2n, 2 + 3 3n, 3 का डिफरेंस है बच्चा, तो ये हो गया आपका 3n-1। अगला नेक्स्ट क्या हुआ, 3 + 6 + 9 है बच्चा, प्लस 12 है, अगला हो जाएगा 3n। सही है ना? अब यहाँ से लगाओगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, राइट बच्चे, ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। सही है ना? तो देख बच्चे क्या बना अपने पास, इसको ठीक करो, अब इसको जस्टिफाई करो। तो ऊपर क्या हो बच्चे, ऊपर हो गया आपका इसके साथ दिस करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 8n³। लिमिट लगा दोगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 8n³ हो गया, 2n² हो गया, माइनस में हो गया आपका 2 इंटू समेशन ऑफ n², राइट ना। ये हो गया आपका समेशन ऑफ n²। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ से देखो तो 3n 9 18 18 बाहर आ गया, 18n³, राइट बच्चे, सही है। तो 3 5 5 15 15 माइनस में 15 बच्चे, 15 समेशन ऑफ n², ठीक है। उसके बाद आ गया 1, तो 3n प्लस में हो गया आपका 3 इंटू समेशन ऑफ n। अब देखो बच्चे, जब भी ऐसा क्वेश्चन से पाला पड़े, जब भी इनफाइनाइट में इनफाइनाइट सीरीज हो बच्चे, तो हायर से डिवाइड करते हैं। हायर अपने पास समेशन ऑफ n³ है, आपकी मर्जी है ब्रेक कर सकते, आपकी मर्जी है ब्रेक मत करो, ठीक है ना।
अपन डायरेक्ट देखते बच्चे क्या बना, अपन देखते बच्चे क्या बनेगा, देखो तो गौर से। अपन देखते ऊपर हो गया 8, नीचे हो गया 18, ये हो गया आपका 4/9, आंसर हो गया आपका 4/9, हाँ या ना, आंसर हो गया 4/9, हाँ या ना। अब देखो बच्चे 13 नंबर में क्या करेगा, 13 नंबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट, बिल्कुल सही बच्चा। इसमें समेशन लगाओ, तो समेशन 2n-1 3n-1 होल स्क्वायर एंड समेशन ऑफ n क्यूब। अब देखो बच्चे क्या करने का, लिमिट लगा दोगे n टेंड्स टू इन्फानाइट, बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से ठीक करो इसको, ऊपर क्या हो बच्चे, इसको ठीक करोगे, कैंसिल करोगे, तो ये हो गया आपका 9n² माइनस 6n प्लस 1, तो इसके साथ जाएगा 18 समेशन ऑफ n क्यूब, दिस वन माइनस में यहाँ से आओगे बच्चे 18n³ आ गया, 12n² माइनस 12n², 12 प्लस 9 21, तो 21n² ये आ गया अपने पास, प्लस 2n और प्लस 6n, 8n, ये हो गया समेशन ऑफ 8n माइनस 1 माइनस समेशन ऑफ 1, दिस वन, यहाँ से हो गया समेशन ऑफ n क्यूब। अब इसको देखो तो n क्यूब से डिवाइड करोगे, n क्यूब से डिवाइड करोगे, आंसर हो गया 18, आंसर हो गया 18, हाँ या ना, सही है सबका, सही है। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट देखोगे, अब देखिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए बच्चे लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट, बिल्कुल सही है बच्चे। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको खोलते हैं बच्चा, इन टर्म्स का सम है, तो 1 2 3 4, ये हो गया समेशन में n, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, तो ये हो गया आपका 3n-2, बिल्कुल सही बच्चे। 3 प्लस 5 8 प्लस 5 13, तो ये हो गया आपका 5n-2 होल स्क्वायर, सही है ना। नेक्स्ट आ गया 1 3 5 7 ऐसे, तो ये हो गया समेशन ऑफ 2n-1 होल 4। इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो बच्चे, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऊपर भी आपके पास n का पावर 4 है, नीचे भी n के पावर 4 है बच्चे, उसका कोफिशिएंट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, ऊपर हो गया 3 इंटू ये हो गया 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर अपॉन नीचे आपके पास आ गया 2 का पावर 4, आंसर हो गया 25 या 75 75, आंसर हो गया आपका 75 अपॉन 16, 75/16 इसका आंसर हो गया, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना। ये आपका आंसर हो गया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब अपन आ गए एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। क्या आ गया बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन की बात करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का एप्लीकेशन, पार्शियल फ्रैक्शन अर्लियर लेक्चर में हमने बताया हुआ है बच्चे, दोबारा उसको एक बार देख लेना। फंडामेंटल ऑफ मैथ में हमने पार्शियल फ्रैक्शन खूब बताया है, मैंने बोला भी था पार्शियल फ्रैक्शन का एप्लीकेशन का यूज़ सीरीज डाटा बनाएंगे जब लिमिट में, वहाँ काम पड़ेगा, डिफरेंशिएशन में काम पड़ेगा, इंटीग्रेशन में तो खूब काम पड़ता है बच्चे पार्शियल फ्रैक्शन का। तो देख तो बच्चा क्या करना, इसका मूल मंत्र क्या है, हाइयर माइनस लोअर, एच हो गया हाइयर, एच हो गया हाइयर, एल हो गया लोअर। इसका ट्रिक जान लो बच्चा, इसका ट्रिक जान लो, हाइयर माइनस लोअर, ये कंडीशन जान लोगे, हाइयर माइनस लोअर। तो कुछ नहीं करने का, इसमें से देखो फर्स्ट जो टर्म हमारे पास है ये हाइयर है, ये लोअर है, ये क्या है हाइयर है, ये क्या है लोअर है। इसका जो डिफरेंस होगा, इसका डिफरेंस कितना हुआ 1, आंसर हो गया 1। इसको पूरे फंडामेंट पूरा तरीका से बनाएंगे, इसको मेथड से बनाएंगे कि कितना आपका जो है 6-7 लाइन लगेगा बनेगा आपका। बट यहाँ डायरेक्ट देखो बच्चे, ये अपने पास हो गया हाइयर, ये अपने पास हो गया लोअर, हाइयर से लोअर घटाओगे तो डिफरेंस कितना है 2, आंसर हो गया 1/2। इनिशियल जो फर्स्ट टर्म है वही आपका आंसर दे देगा। ये हाइयर क्या बच्चा, ये हो गया हाइयर, ये लोअर है, दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस है 3 बच्चे, इसका आंसर हो गया 1/3। बोलो हाँ या ना। अब आपका मन हुआ नहीं सर मुझे नहीं समझ में आया, बनाओ इसको। तो देख बच्चे मैं इसको बनाना चाहता हूँ बच्चे, आजा इसको लिखता हूँ बच्चे, पहले TN लिखता हूँ, मैं इसको TN लिखता हूँ बच्चा, आजा TN लिखता हूँ बच्चे। तो TN अपने पास क्या आया, TN अपने पास हुआ 147 है, तो 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है तो 3n-2 एंड 4 + 3 + 7, ये हो गया 3n+1। ये अपने पास कंडीशन आया बच्चा, ये कंडीशन क्या आया, ये अपने पास TN टर्म आया, ठीक है ना। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं तो 1/3
3n-2 माइनस 3n+1। अब चेक कर बच्चे क्या हो गया, 3n कैंसिल, 1+2 हो गया 3, ये अपने पास आ गया 1/3, एक्स्ट्रा आ गया 1/3, हाँ या ना। अब इसको रख दो बच्चा, पुटिंग पानी करोगे आप, अब पुट करोगे बच्चा, n का वैल्यू रखोगे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, तो यहाँ से अपने पास आ गया t1, तो t1 अपने पास आ गया 1/3 ऑफ, ये करोगे तो 1 दोगे तो ये बनेगा अपने पास 1, माइनस ये हो गया 1/4, बिल्कुल सही बच्चे। t2 की बात करोगे तो t2 क्या हुआ बच्चा, 1/3, ये हो गया आपका 1/4 माइनस 1/7, सही है ना, ये बनेगा आपका 6/7, सही है। t3 की बात करोगे तो ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/7 माइनस 1/10। t4 की बात करेंगे, t4 की बात करेंगे तो 1/3, ये हो गया 1/10 माइनस 1/13, ठीक है, एंड डॉट डॉट। अब देखो चेक क्या करना, tn हो गया 1/3, इसकी बात करोगे तो क्या आ गया अपने पास 1/3n-2 माइनस 1/3n+1, ठीक है ना। अब देखो चेक कैसे बनेगा, इसे कैंसिल करो बच्चा, इसे कैंसिल कर दो बच्चे, ये कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, है ना, तो ये कैंसिल आउट बच्चे। तो अब आपके पास बचेगा समेशन ऑफ n कितना बचा, 1/3, 1 माइनस 1/3n+1, ये बच जाएगा। अब आपको s इन्फानाइट चाहिए था, तो 1/3, ये बन गया 1 माइनस 0, इन्फानाइट दोगे तो आंसर हो गया 1/3। अब आपको जो जो मेथड समझ में आता है वही बेस्ट मेथड है। तो ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। अब आपने डाइट किया था तो कितना आसान था, हाइयर माइनस लोअर करोगे सीधे आंसर दिखेगा, सीधे आंसर दिखेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आपको। अब देखो बच्चे वही क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ सबका इसका आंसर लिखो। हु विल डू फास्ट, किस बच्चे से पहले बनता है, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर बच्चे, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर, डू इट फास्ट बेटे, डू इट फास्ट। कौन पहले बनाएगा देखिए, किस बच्चे से पहले बनेगा देखो तो। डिड यू कंप्लीट ऑल, डिड यू कंप्लीट ऑल। चल देखो बच्चे यहाँ से क्या किया, सबका हो गया डन डन डन। देखिए ये हाइयर है, ये लोअर है बच्चा, ठीक है ना। हाँ मिस्टर सत्यम, मैंग, मैंग 2 सही है, नीलेश, नीलेश उर्फ नमन, गुड। अब देखो बच्चे 3 में से 1 गया, 3 माइनस 1 हो गया बच्चे, इसका डिफरेंस हो गया 2, ये हो गया हाइयर, ये क्या है हाइयर, ये क्या है लोअर। तो हाइयर माइनस लोअर करोगे बच्चे, जो डिफरेंस आएगा एंड मल्टीपल ऑफ अदर्स, जो बचा हुआ उसके साथ मल्टीपल, इसका आंसर क्या हुआ बच्चे, इसका आंसर हो गया 1/2 इंटू मल्टीपल ऑफ अदर्स 2 हो गया, ये आंसर हो गया बच्चे, आंसर हो गया 1/4, आंसर हो गया 1/4। अब चेक करो इसका क्या आंसर है बताओ, क्या आंसर है। अच्छा शिवानी का 1/18, निहार का 1/18, वेरी गुड। महंक सही है सबका, सत्यम सही है, नीलेश सही है, शिवांश गुड सही है बच्चे, 1/18 आंसर है। देखता हूँ मैं, तो ये हो गया अपने पास कितना, ये हो गया 4 में से 1 जाएगा बच्चे, तो क्या हो गया डिफरेंस, क्या हो गया 3 हो गया, 3 इंटू दिस हो गया 2 इंटू 3 6, 6 18, आंसर हो गया 1/18, आंसर हो गया 1/18, सही है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अच्छा नेक्स्ट बना लिया सबने क्या आंसर है 1/96। अभी देखता हूँ चेक करता हूँ, निहारिका का सही है, मैंग, नीलेश, काव्या, इज इट गुड बेटा, सही है सबका। शिवानी, सत्यम, कम फास्ट, ज्वाइन फास्ट, है ना। आई एम जस्ट गेटिंग योर रेस्पॉन्स बच्चे, डन डन डन, ओके। तो देखो बच्चे हाइयर है, ये लोअर है बच्चा, इसका डिफरेंस कितना हो गया, इसका डिफरेंस हो गया 4, 4 4 16, मल्टीपल ऑफ अदर्स, तो 4 3 12 24, 24 96, 96, 24 4 जा कितना हुआ 96 हुआ, तो 1/96 इसका आंसर हो गया, 1/96 इसका आंसर हो गया, हाँ या ना। आ रहा है मजा, मैं बोल रहा बहुत मजा आ रहा है सर, अच्छी बात है ना बेटा, मैथ का मजा लो, नहीं तो मैथ मजा ले लेगा। मैं बराबर बोलता हूँ, कोट लाइन है बच्चा, मैथ का मजा लो,
नहीं तो मैथ मजा ले लेगा। देखिए तनुष बाबू जो है हंस रहे हैं, मिस्टर तनुष हंस रहा है। ठीक है शिवांश, आइए देखो बच्चे नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे अब रहा ऐसा। अब ये क्वेश्चन रहा बच्चे सीरीज डाटा में। अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे, इस क्वेश्चन में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये ब्रेक करना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या करोगे ये हो गया आपका ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब मैं इसमें से एक बना देता हूँ बच्चा, देखो तो एक मैं इससे बना देता हूँ फर्स्ट नंबर 21 नंबर, और सेकंड आप बना लेना। तो देखो बच्चे सोल्यूशन में अपन लोग क्या करेंगे सोल्यूशन में अपन लोग बोलेंगे बच्चे एक्सप्रेशन वैल्यू आ जाइए। ये हो गया लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं मल्टीपल, ये इसको बोलते हैं पाई, ये मल्टीपल फॉर्म है बच्चा। R2 से स्टार्ट है तो ये बनेगा 2 क्यूब माइनस 1, 2 क्यूब प्लस 1 दिस वन। ये हो गया 3 क्यूब माइनस 1, 3 क्यूब प्लस 1। ये हो गया 4 क्यूब माइनस 1, 4 क्यूब प्लस 1, 5 क्यूब माइनस 1, 5 क्यूब प्लस 1 एंड डॉट डॉट एंड डॉट 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 कहाँ तक बच्चे, लास्ट जाएगा आपका n। ये हो गया n क्यूब माइनस 1 अपॉन n क्यूब प्लस 1। सही है अब इसको ब्रेक किया जाए बच्चा, देखो तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसे ब्रेक करोगे कैसे, 2 माइनस 1 हो गया 1, 1 हो गया बच्चे, चेक करोगे इस वैल्यू से, तो ये हो गया 1 स्क्वायर, तो ये हो गया 4, 4 प्लस 1 हो गया 5, अब 5 प्लस 2 हो गया 7, 1 और 7 ये बनेगा आपका 17। नीचे की बात करेंगे तो ये हो गया 2 और 3 हो गया बच्चा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 1 5, 5 माइनस 2 गया तो ये हो गया 3, बिल्कुल सही। इसकी बात करोगे 3 माइनस 1 हो गया 2, तो ये बनता जाएगा, ये हो गया 3, ये बनता जाएगा, ये हो गया 4, ऐसे बनता जाएगा 5, ऐसे बनता जाएगा डॉट डॉट डॉट। देखते क्या है, अब देखो छे यहाँ से क्या हुआ 3 1 4, नीचे 4 लिख दो आप, 3 4, ये 5, यहाँ 6, यहाँ 7, ऐसे चलेगा अब देखो छे 3 और ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू की बात करोगे तो ए माइनस बी आ गया, ए स्क्वायर हो गया कितना 9, 9 1 10 3 13 13, ये हो गया आपका 13। नीचे हो गया 6 9 10 में से 3 गया 7, ये हो गया देखो डायगोनली कटेगा, डायगोनली कटेगा 6, नीचे 13 आ गया 6। ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर देखो क्या आ गया अपने पास, थर्ड टर्म में 416 17 4 21, ये हो गया आपका 21, तो यहाँ बनेगा आपका 21। ऊपर की बात करोगे तो ये हो गया 25, 25 हो गया, और 35 31 31, ये बन गया 31 बच्चे, तो यहाँ अपने पास आ गया 31। इसकी बात करोगे 6 में हो गया 36, 36 1 37, 36 और 6 42, 1 43 43, ये हो गया 43 एंड डॉट डॉट डॉट। अब इसको लाओ लास्ट से लाओ बच्चे, क्या हो गया n माइनस 1 n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 दिस वन। इससे ठीक पहले आ जाओ बच्चे, इससे ठीक पहले आओगे तो देखो क्या बन रहा अपने पास, ये हो गया आपका n माइनस 2 और ये हो गया अपने पास n, ठीक है ना। ये अपने पास आ गया n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, और यहाँ से देखो बच्चे क्या आने वाला है, ये हो गया n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस n माइनस 1 प्लस 1, तो ये बनेगा आपका n स्क्वायर, ठीक है ना। और माइनस में हो गया 2n माइनस 1 3n माइनस 3n, बिल्कुल सही है। ये हो गया आपका प्लस 1 माइनस 2 एक 3 3 हो गया प्लस 3 हो गया बच्चे, देखो तो सही है ना, 1 2 3 बिल्कुल सही है। अब इसको ब्रेक करो बच्चा, अब इससे खोला जाए, देखो तो कैसे खुलेगा। अब कुछ नहीं करने का, अब देखो बच्चे क्या, अब यहाँ से 7 गया, ये 13, ये 21, ये 31, ये ऐसे, तो क्या जा रहा है बच्चे, लास्ट जा रहा है, ये जा रहा है पहले से, ये जा रहा है इसके साथ, ऐसे हो गया बच्चा, बिल्कुल सही है। अब चेक करो बच्चे, आगे की बात करोगे, अब उल्टा काम करता हूँ बच्चे, यहाँ से देखो तो ये 3 जो है 2 पहले जाएगा, 4 है 2 पहले से जाएगा, 5 है 2 पहले से जाएगा, 6 है 2 पहले से जाएगा, 7 2 पहले से जाएगा। तो देखो तो ये 3 कहाँ गया, ये 3 मतलब क्या हुआ, ये दोनों कट जाएगा बच्चे, ये दोनों आपका 2 पहले से कट गया। अब बच क्या गया बच्चे, देखो तो बचा क्या अपने पास बच गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये बच जाएगा 2/3, ऊपर बचेगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, गुड।
नीचे बनेगा कितना n इंटू n प्लस 1, ये बचेगा बच्चे, तो ये हो गया इन्फानाइट बाय इन्फानाइट कंडीशन में आ गया। आंसर हो गया आपका 2/3, आंसर हो गया 2/3। हाँ या ना? सही है सबका? इज इट ओके? अब देखो बच्चा, ये हो गया आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क हो गया बच्चे, इसे आप खुद बनाना, इसे खुद बनाना बच्चे, सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे लिख लो बच्चे, इसका कॉपी कर लेना है ना। मस्ट हैव स्क्रीनशॉट बच्चा, यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्या बना आपके पास, कैसे बन रहा है देखिए, ठीक है ना। एनी ऑब्जेक्शन, एनी प्रॉब्लम बेटे? काव्या, इज इट ओके? सही है। शिवानी, निहारिका, गुड, चलो अच्छी बात है। मैंग्राज डन। नरेश, मस्ट बी रेगुलर बेटा, मस्ट बी रेगुलर प्लीज। क्लास जो है बिल्कुल टाइमली रहिए, रेगुलर रहिए, दिक्कत नहीं आएगा। विष्णु, ठीक है ना। चलो देखो बच्चे, नेक्स्ट आ जा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे उसी पैटर्न पे आ गया, 23 24। तो पहले 24 निकाल देता हूँ, देखो अच्छा रहेगा। आप बच्चे पहले 24 बनाता हूँ आपके लिए, अच्छा रहेगा। तो 24 में क्या है बच्चा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट, सही है ना। टोटल का समेशन है, इसका वैल्यू दे दो। समेशन ऑफ क्या है बच्चे, k का वैल्यू 1 से r तक है, तो ये बनेगा अपने पास r इंटू r प्लस 1/2, ऊपर बन गया। इसकी बात करोगे, समेशन ऑफ k क्यू है, k का वैल्यू 1 to r है बच्चा, तो ये क्या हो गया, r इंटू r प्लस 1/2, ये हो गया इसका होल स्क्वायर। r का वैल्यू अपने पास हो गया 1 to n। कुछ नहीं करने का, कुछ नहीं करने का। अब देख तो बच्चे क्या हुआ, ये जो पार्ट है कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चा। अब आपके पास बचा क्या बच्चे, अब आपके पास बच गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट, बिल्कुल सही है बच्चे। अब ऊपर से ले आओगे समेशन में 2/r इंटू r प्लस 1, ये हो गया r का वैल्यू 1 to n। अब इसे ठीक देखो, अभी तुरंत बताया था आपके पास, ये पैटर्न क्या था, लिमिट था आपका n टेंड्स टू इन्फानाइट, तो 2 इंटू ये हो गया आपका 1/12, 1/23, 1/34, डॉट 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 है बच्चा। आंसर क्या रहा बच्चे, हाइयर माइनस लोअर का जो चक्कर वही आपके पास है ना, तो ये इसका डिफरेंस हो गया 1, तो आंसर हो गया आपका 2/1, आंसर हो गया 2। बोलो हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? हाँ या ना? मजा आ रहा है सर? मैंग बोल रहा है मजा आ रहा है सर, ठीक है ना। अच्छी बात है मैंग, एंजॉय करो। मैथ सबसे आसान है बेटे, मैथ अगर समझ में आ गया और समझाने वाले लोग मिल गए तो मैथ से आसान कोई टॉपिक नहीं होता। सच्चाई है कि 90% लोग जो है पढ़ाते नहीं है, बस सिंपली क्वेश्चन उतारते हैं और किसी तरह सोल्व करते हैं। तो जब तक टीचर खुद एंजॉय नहीं करेगा, सब्जेक्ट मज़ा नहीं दे सकता। आप भी एंजॉय करो, टीचर भी एंजॉय करे पढ़ाते समय, तो सब्जेक्ट का एंजॉय होता है, सब्जेक्ट मज़ा देता है। और नहीं तो फिर मेरा पेट डायलॉग, मैथ का मजा लो, नहीं तो मैथ मजा ले लेगा, है ना। अब देखो बच्चे क्या किया, इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन की बात करेंगे। तो जरा देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करोगे, तो क्वेश्चन 23 की बात करेंगे। आइए देखें इसमें क्वेश्चन में क्या है बच्चे। ये हो गया 23 नंबर। आपको कुछ नहीं करने का, आपको क्या करना है, टीएन लेना है बच्चा, आपको टीएन लेना है सॉल्यूशन में। तो टीएन क्या है देखो, तो 1 2 3 ऐसे ऐसे है, तो ये टीएन हो गया, ऊपर हो गया n, नीचे हो गया आपका n4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1। इसे लिख दो आप फिर से, n इंटू ये हो गया n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये बनेगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ठीक है ना। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर बच्चा, अब इसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 1/n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये हो गया -1। अब देखो बच्चे क्या हुआ, n स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, यहाँ से हो गया n और n हो गया 2n हो गया, तो 1/2 बाहर निकालो बच्चे, 1/2 बाहर निकाल लो। इस n से एक बार n हो गया, प्लस n हो गया 2n हो गया, तो 1/2 बाहर आ गया। अब इसको लिखोगे t1 1/2 इंटू ये बन गया आपका 1 माइनस ये हो गया 1/3। t2 की बात करोगे तो t2 हो गया 1/2 इंटू
1/3 माइनस 1 कितना हो गया, 1/5 हो गया बच्चे। देखो तो कितना बनेगा बच्चे, देखो गौर से, 2 रखोगे तो 4 2 6 7 7 बनेगा यार, 7 बनेगा क्या, देखो तो 2 रखेंगे तो 4 2 6 7 7 हो गया, 1/7 हो गया। T3 की बात करेंगे तो आ जाइए, 1/2 ऑफ 3 3 9, एक 10 में से 3 गया 7, 1/7 माइनस 3 रखोगे, 3 3 9 3 12 13 13, ऐसे बच्चा है ना। अब इस तरह से 9 4 13 7 4 सॉरी देखिए ये डॉट 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 डॉट, अब Tn लिख दो आप, Tn क्या हो गया, 1/2 ऑफ 1/n² माइनस n प्लस 1 माइनस 1/n² प्लस n प्लस 1। अब देखो बच्चे क्या किया आपने, इसको कैंसिलेशन से लाओ, कैंसिलेशन लाओ बच्चे, तो देखो क्या होगा, ये कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट। अब यहाँ से क्या करने का है, अब यहाँ से समेशन लेने का है, तो समेशन में हो गया 1/2 ऑफ 1 माइनस 1/n² प्लस n प्लस 1। अब इस इन्फाइनाइट की बात करोगे तो ये बनेगा 1/2, 1 माइनस 0, आंसर हो गया 1/2। हाँ या ना, हाँ या ना। सीरीज डाटा में अभी आएगा फैक्टोरियल का, सीरीज डाटा में अभी एक्सपोनेंशियल सीरीज का, लॉगरिथमिक सीरीज का बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे बच्चे, ठीक है ना। आज अपन क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं, सही है, सही है ना। तो हाँ क्लास का टाइम सही बच्चे, क्लास का टाइम है 9:10 से 10:10, 9:10 पे स्टार्ट होता है और 10:10 तक रात में ख़त्म हो जाता है बच्चे। इज इट ओके, चलिए सी यू टुमारो बेटा। इसको उतार ली, इसे कॉपी कर लो, इसे कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैं क्लास के बाद भेज दूंगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट क्लास के बाद भेज दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में चलेंगे सीरीज डाटा में, बहुत सारे डाटा बचे हैं सीरीज डाटा में, अभी फैक्टोरियल का यूज़ हमने नहीं किया, ठीक है ना। अभी फैक्टोरियल का यूज़ नहीं हुआ बच्चे, तो फैक्टोरियल का यूज़ करेंगे, मतलब एक्सपोनेंशियल का, साइन कॉस का, टैन का, सब का यूज़ करना बाकी है। उसके बाद आपके पास आएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है, उस कंडीशन पे आएगा। अभी आपका आज है कौन सा, थर्ड डे है ना। टोटल 9 to 10 डे चलेगा बच्चे, लिमिट में 9 से 10 दिन, ताकि लिमिट किसी वर्ल्ड की किसी किताब से बनाओगे आपका सारा बनेगा, सारा बनेगा, सारा बनेगा। इसके बाद जो डीपीपी दिया हमने, सबने बना लिया क्या, मैंने डीपीपी भेजा था सब बन गया बच्चे। अरे पहले हमने कहा था 100 डीपी 11th का, 100 12th का, और 50-60 डीपी रहेगा आपका मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन का। 250 डीपी बनानी है बच्चे, अभी आपने 20 तक पूरा नहीं किया भाई साहब। तो प्लीज़ 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 आपसे सजेशन है, रिक्वेस्ट भी है बेटे, आप डीपी अपना पर डे 2 डीपी का एक टारगेट रखो और उसे बना बना कर डन लिखते जाओ। जहाँ डाउट है स्टार्टिंग में पूछ लो, तो नेक्स्ट क्लास में मैं पहले पूछ लूँगा आपका डीपी में क्वेश्चन बना या नहीं बना, ठीक है ना। ओके बच्चे, थैंक यू, गुड नाइट।